देखिए, अगर आप सोशल मीडिया पर ज़रा से भी एक्टिव रहते हैं तो आपने इस रोते बिलखते बंदे की तस्वीर कहीं ना कहीं ज़रूर देखी होगी। दरअसल इनकी कहानी का विलन कोई और नहीं बल्कि इनकी खुद की पत्नी ज्योति मौर्य हैं। इनकी कहानी में मुख्य रूप से 3 किरदार हैं। पहले तो ये खुद, इनका नाम है आलोक मौर्य, और दूसरी इनकी पत्नी जिनका नाम है ज्योति मौर्य, और तीसरे होमगार्ड कमांडर मनीष दुबे। आलोक मौर्य पेशे से सफाई कर्मचारी हैं और आलोक मौर्य की कहानी फिल्म सूर्यवंशम के हीरा ठाकुर से काफ़ी ज़्यादा मेल खाती है। जिस प्रकार हीरा ठाकुर अपनी पत्नी को बहुत ही ज़्यादा मजदूरी करके पढ़ा लिखाकर उन्हें डीएम के पद तक पहुंचा देते हैं, उसी तरह से आलोक मौर्य भी बहुत मेहनत करके अपनी पत्नी ज्योति मौर्य को एसडीएम के पद तक पहुंचा देते हैं। अब इन दोनों कहानियों में फ़र्क सिर्फ इतना है कि जिस प्रकार हीरा ठाकुर की पत्नी डीएम बनने के बावजूद भी एक अच्छी पत्नी बनकर दिखाती हैं, लेकिन ज्योति मौर्य इस मामले में बुरी तरह से फेल हो जाती हैं। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है 2008 से, जब पहली बार आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य एक दूसरे से मिलते हैं। दरअसल ये दोनों आपस में दूर के रिश्तेदार भी होते हैं और पहली बार इन दोनों की मुलाकात 2008 में होती है। वहीं से इनकी बातचीत शुरू हो जाती है। 2009 में आलोक मौर्य लोअर पीसीएस में 4th ग्रेड पर सफाई कर्मचारी के रूप में कार्य करना शुरू करते हैं। उसी समय पर ज्योति मौर्य एक अध्यापक हुआ करती थी। 2010 में ये दोनों आपस में शादी करने का फैसला लेते हैं। इस समय ज्योति मौर्य की एक शर्त होती है कि आलोक मौर्य अपनी शादी के कार्ड पर अपने नाम के आगे सफाई कर्मचारी ना लिखवाकर वीडियो यानी ग्राम विकास अधिकारी लिखवाए, और आलोक मौर्य ज्योति मौर्य के कहे अनुसार ऐसा ही करवाते हैं। शादी के बाद ज्योति मौर्य और पढ़ाई करने की इच्छा जाहिर करती हैं और उनके इस फैसले का सम्मान करते हुए आलोक मौर्य सन 2011 में इलाहाबाद की सबसे अच्छी कोचिंग में ज्योति मौर्य का एडमिशन करा देते हैं। ज्योति मौर्य वहां पर पीसीएस की तैयारी में लग जाती हैं और वर्ष 2015 में पीसीएस का एग्ज़ाम देती हैं, जिसके बाद 2016 में वह पीसीएस के एग्ज़ाम में 16वीं रैंक हासिल करती हैं और महिलाओं में वे तीसरे स्थान पर होती हैं। इसके बाद वर्ष 2018 से वर्ष 2019 के बीच में इनको 2 जुड़वा बेटियां भी पैदा होती हैं। यहाँ तक सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन असली कहानी शुरू होती है वर्ष 2020 से। 2020 के दौरान ज्योति मौर्य की पोस्टिंग होती है कौशाम्बी में। वहीं शुरुआत में हमने जिस कमांडर मनीष दुबे का जिक्र किया, उनकी पोस्टिंग होती है गाजियाबाद में। अब आलोक इलाहाबाद में सफाई कर्मचारी के रूप में काम कर रहे थे और उनकी पत्नी कौशाम्बी में काम कर रही थी। जब भी छुट्टियां पड़ती थी तो आलोक अपनी पत्नी के घर पर ज़रूर जाया करते थे, और इसी प्रकार से एक दिन आलोक अपनी पत्नी के आवास पर गए और वहां पर उनकी दोनों बेटियां फ़ोन के साथ खेल रही थी। उनकी पत्नी वहां पर मौजूद नहीं थी। जब आलोक ने अपनी बेटियों से फ़ोन लिया कुछ कॉल या कुछ भी करने के लिए, तो जैसे ही वो उस फ़ोन का डाटा ऑन करते हैं तो उनके सामने ढेरों इस तरह के मैसेज आ जाते हैं जो शायद उनको नहीं देखने चाहिए थे। जब आलोक मौर्य ने ज्योति मौर्य से इस सब के बारे में पूछा तो ज्योति मौर्य का कहना था कि वो उनके बड़े अधिकारी हैं और वो काम के सिलसिले में एक दूसरे से मिलते रहते हैं और इसी के कारण उनकी आपस में छोटी मोटी मित्रता हो गई है। अब आलोक मौर्य का सोचना था कि उनकी पत्नी इतनी बड़ी अधिकारी हैं तो बड़े बड़े अफसरों में तो आपस में मित्रता हो ही जाती है, और यही सब सोचकर उन्होंने इस मामले को उस समय भुला दिया। लेकिन वर्ष 2020 से वर्ष 2021 के बीच में जब एक बार आलोक मौर्य अपनी पत्नी को बिना सूचना दिए उनके आवास पर पहुंच जाते हैं तो वहां पर वे अपनी पत्नी ज्योति मौर्य और कमांडर मनीष दुबे को एक साथ आपत्तिजनक हालत में देख लेते हैं, जिसके बाद इस कहानी में एक अलग ही मोड़ आ जाता है। अब इस तरह का मंजर देखने के बाद किसी भी इंसान का दिल दहल ही जाएगा। इस सब के बाद आलोक मौर्य ने ज्योति मौर्य और कमांडर मनीष दुबे के खिलाफ कंप्लेंट करने का विचार बनाया और वे इलाहाबाद के धूमनगंज थाने में कंप्लेंट लिखाने के लिए पहुंचे। लेकिन जब पुलिस वालों को ये पता चला कि जिनके खिलाफ ये कंप्लेंट लिखाने आए हैं उनमें से एक एसडीएम है और दूसरे होमगार्ड कमांडर, तो पुलिस वालों को ये लगा कि इस मामले को टाल देना ही ज़्यादा अच्छा है और पुलिस वाले उनकी कंप्लेंट लिखे बगैर इस मामले को लंबे समय तक टालते रहे। लेकिन इस साल यानी वर्ष 2023 में पुलिस वालों को उनके खिलाफ कंप्लेंट लिखनी पड़ी। कंप्लेंट फाइल होने के बाद आलोक मौर्य सारे पेपर्स और डॉक्यूमेंट लेकर सबके सामने आए कि उन्होंने किस तरह से अपनी पत्नी को पढ़ाया था। वहीं दूसरी ओर मनीष दुबे भी एक शादीशुदा इंसान था, और जब ये सब बात मनीष दुबे की पत्नी को पता चली
तो उन्होंने भी मनीष दुबे के ऊपर डिपार्टमेंट में कंप्लेंट करा दी। और उसके बाद ये पता चला कि 16 महीने पहले, 18 महीने पहले और 2 साल पहले मनीष दुबे के खिलाफ ऐसे ही कुछ आरोप बने थे जिसमें उन्होंने महिलाओं को जबरदस्ती परेशान किया था। अब इस सब पर ज्योति मौर्य का कहना है कि आलोक मौर्य उनसे 50 लाख रुपए का दहेज मांग रहे थे और वो दहेज ना देने पर इस तरह के आरोप उन्होंने ज्योति मौर्य के ऊपर लगाए हैं। और ज्योति मौर्य का ये भी कहना है कि उन्होंने ज्योति मौर्य से झूठ बोलकर शादी की थी। उन्होंने कहा था कि वो वीडियो हैं, बल्कि वो वास्तव में एक सफाई कर्मचारी थे। जबकि इस पर आलोक मौर्य का कहना है कि ज्योति मौर्य के कहने पर ही उन्होंने अपने नाम के आगे वीडियो लिखवाया था। अब इन दोनों के बीच में सच कौन बोल रहा है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन सोशल मीडिया का ज़्यादातर सपोर्ट आलोक मौर्य के साथ है। अब ज्योति मौर्य ने आलोक मौर्य के ऊपर उनके फ़ोन को हैक करवाकर उनका डाटा चुराने का आरोप लगाया। वहीं आलोक मौर्य ने ज्योति मौर्य के ऊपर बहुत बड़े आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि ये ज्योति मौर्य एसडीएम के तौर पर रहते हुए भ्रष्टाचारी और रिश्वतखोरी का काम करती हैं। इन दोनों के बीच की कुछ कॉल रिकॉर्डिंग्स भी सामने आई हैं। 12 बजे रात को फोन कर रहा है। आप कई बार जब किसी कोई भी फोन डाले तो बोलेगा आदमी कब मिलने आता है, कब कहाँ जाता है, सब पता है। लेकिन बस चलो हम आपको तलाक दे रहे हैं, हम तो कहीं हम तलाक दे रहे हैं। कितना लेके आए थी तुम जानती हो। अच्छा, मतलब हम प्यार न करेंगे तो आदमी दूसरे से बात करने लगेगा, दूसरे से मिलने लगेगा। ठीक है। अब देखिए, इस मामले से सबसे बड़ा नुकसान उन महिलाओं को होगा जो शादी के बाद वास्तव में आगे बढ़ना चाहती हैं, लेकिन इस सब के होने के बाद उन महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा, ना ही वो आगे बढ़ पाएंगी। इस केस को देखने के बाद बहुत से परिवार ऐसे होंगे जो अपनी बहुओं को, अपनी पत्नी को पढ़ाना बंद कर देंगे। वैसे इस मामले में कहा नहीं जा सकता कि कौन सही है और कौन गलत है, लेकिन अगर ज्योति मौर्य गलत पाई जाती हैं तो उनको अपने जीवन में बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। बाकी आपको क्या लगता है कि इस मामले में कौन सही है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना।